जिस विषय में चित्त एकाग्र हो गया है उसी विषय में वृत्ति का चलना ध्यान है। पातंजलि कहते हैं तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। इतनी खूबसूरत व्याख्या है। तत्र उस जगह पर, प्रत्यय अंदर की वृत्तियां, अंदर की चेतना, एकतानता बिना किसी अविरल प्रवाह के, अविच्छिन्न प्रवाह के चलना ध्यान है। हमारी चेतना का यदि अविरल प्रवाह, हमारे चित्त का यदि अविच्छिन्न प्रवाह, हमारे मन का यदि एकाग्र प्रवाह एक ही दिशा में होने लगता है तो ध्यान है। बटा हुआ नहीं कि आदमी 4 जगह पर सोच रहा है, बैठा यहाँ हुआ है, सोच रहा है कि शाम का रिजर्वेशन कराना है, अभी बाहर जाकर के टिकट लगाऊंगा, अरे मक्खी कहाँ से आ गई, अरे देखो उस पर क्या बैठा हुआ है, लाइट अच्छी नहीं लग रही है। आदमी बैठा यहाँ हुआ है पर आदमी का मन हर जगह पे बटा हुआ है। एकता, एक जगह पर अविरल प्रवाह, अविच्छिन्न प्रवाह, एक दिशा में, बिना किसी बटे हुए, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी इम्पीडमेंट के, बिना किसी हैम्परिंग के यदि हमारी चेतना का प्रवाह एक ही दिशा में होने लगता है तो वो ध्यान है। तो फिर ध्यान निकल करके आता है। यदि उस दिशा में हम लोग चल पड़ते हैं दोस्तों तो ध्यान निकल करके आता है। बालशेम की कथा है। फकीर बालशेम थे, नित्य प्रति अपने घर से निकलते थे, बाहर जा करके बैठ जाते थे और रात भर बैठे रहते थे नदी के किनारे। तो जो महल का परकोटा था उसका जो चौकीदार था उनको बड़े ध्यान से देखता था कि साहब ये करते क्या हैं, रोज जा करके बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं वहाँ पर। तो एक दिन लौटे तो उसने कहा कि साहब आप करते क्या हैं, बाहर जाते हैं, मैं रोज़ आपको देखता हूँ, आप जाते हैं और आते हैं, करते क्या हैं। तो बालशेम बोले मैं बाद में बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, पहले आप बताइए कि आप क्या करते हैं। बोले साहब मैं तो चौकीदार हूँ। बोले चौकीदार का क्या काम होता है। बोले कोई व्यक्ति जो आने लायक है उसको आने देता हूँ और जो व्यक्ति नहीं आने लायक है उसको नहीं आने देता। बोले कितने लोगों को आप आने देते हैं जो आने लायक हैं। बोले जितने आ सकें। बोले निरंतर आएंगे तो आने देंगे। बोले अरे हजारों आ जाएंगे, मैं हजारों को आने दूंगा, आने लायक है सबको आने दूंगा। बोले यही काम मैं करता हूँ, मैं बैठ करके ध्यान करता हूँ। जो आने लायक है उसको निरंतर आने देता हूँ, जो आने लायक है, मन के अंदर आने लायक विचार है उसको निरंतर आने देता हूँ, उसमें से एक को भी नहीं रोकता, और जो नहीं आने लायक है उसको बाहर ही रोक लेता हूँ, मेरे मन के अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वो ध्यान है। यदि हमारी चेतना का अविरल प्रवाह एक दिशा में होने लगता है, अविच्छिन्न प्रवाह एक दिशा में होने लगता है, मन के एकाग्र हो जाने के बाद बिना किसी अवरोध के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी इधर उधर की चिंतन के हमारा मन यदि एक ही दिशा में बहने लगता है, बिल्कुल एक जगह पर स्थिर हो जाता है, एक जगह पर उपस्थित हो जाता है, तो फिर हमारे अंदर ध्यान घटता है।